नमस्ते स्टूडेंट्स। मेरे कक्षा 8 के सभी प्रिय स्टूडेंट्स का कक्षा 8 की इस गणित की ऑनलाइन क्लास में तहे दिल से स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो चैप्टर 6 वर्ग और वर्गमूल चल रहा है, इसकी प्रश्नावली अपनी 6.1 के प्रश्न 1 से लेकर 3 तक के अपन क्लियर करे थे पिछले वाले भाग में, और 1 से लेकर 3 तक क्लियर करे थे। उसके आगे वाले क्वेश्चन अपने को नहीं करने हैं, वो आपके सिलेबस के हिसाब से हटा दिए गए हैं स्टूडेंट से। तो एक पर्सनावली 6.1 में आपको स्टूडेंट से 3 ही सवाल करने हैं, जो मैंने इससे पीछे वाले भाग में करवा दिए हैं। 6.1 में आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है स्टूडेंट से। तो इसी के साथ अपनी अब एक्सरसाइज 6.2 में अपन चलते हैं स्टूडेंट से। और आपके सामने एक्सरसाइज 6.2 के उदाहरण 3 है। 6.2 के पहले 3 एग्जाम्पल है, ये 3 एग्जाम्पल अपन करेंगे स्टूडेंट से। और पीछे वाले भागों को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे जाके पीछे वाले भाग को पहले देखिए स्टूडेंट से। तो वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अपन 6.2 के पहले 3 एग्जाम्पल है, ये तीनों एग्जाम्पल अपन इस वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट से एग्जाम्पल 1 जो है वो आपके सामने है, आप ध्यानपूर्वक एग्जाम्पल 1 को देखिए। आप एग्जाम्पल 1 में कुल स्टूडेंट्स आपके रोमन में 2 सवाल हैं। पहला आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देखिए। रोमन में निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। मतलब इन संख्याओं का जो वर्ग है गुणा किए बिना ज्ञात करना है, आपने को गुणा किए बिना ज्ञात करना है। जैसे 39 का स्क्वायर, 39 का जो स्क्वायर है स्टूडेंट्स, वो अपने को बिना गुणा किए ज्ञात करना है। 39 का स्क्वायर पहली संख्या, दूसरी संख्या 42 है स्टूडेंट्स। तो 39 का स्क्वायर का अपने बिना गुणा किए किस तरीके से अपन करेंगे स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान दीजिए। 39 को जो है वो अपने 39 को अपन 2 तरीके से लिख सकते हैं। अपने 39 को माइनस के रूप में लिख सकते हैं, प्लस के रूप में। ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, 39 को मैंने लिख दिया 30 प्लस 9। किस रूप में लिख दिया? 30 प्लस 9। 39 से बनता है। अब देखना है ये 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, 30 प्लस 9 इंटू 30 प्लस 9। ये लो, ये 2 क्वेश्चन बन गए। 2 बार है, ये होल स्क्वायर लगा हुआ तो 2 बार है। मैंने 2 क्वेश्चन में परिवर्तित इनको कर दिया स्टूडेंट्स। आगे देखना किस तरीके से अपन इनको करेंगे। 30 वैसा का वैसा, 30 प्लस 9। अब देखो ये 30 ले लिया मैंने, ये 30 इन दोनों कोष्टकों से गुणा होगा। पहले देखो ये 30 जो है, ये 30 इस कोष्टक में स्थित दोनों संख्याओं से गुणा होगा। फिर मैं ले लेता हूं प्लस 9। देखो ये 30 मैंने ले लिया, इस 30 को पूरे कोष्टक से गुणा किया है मैंने। फिर प्लस 9 ले लिया, 9 को भी मैं 30 प्लस 9 पूरे कोष्टक से गुणा करूंगा। अब देखना स्टूडेंट्स, 30 को 30 से गुणा करूंगा और 30 को 9 से गुणा करूंगा। तो ध्यानपूर्वक देखिए, 30 को मैं 30 से गुणा करता हूं तो 3 3 9 900 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब 30 को मैं 9 से गुणा करूंगा। 30 को पहले 30 से कर दिया, अब 30 को 9 से गुणा करूंगा। 3 9 27 हो गया, 217 आ जाएगा। अब 9 को 30 से, अब 9 को भी इन दोनों से गुणूंगा। पहले तो 9 को 30 से गुणा करूंगा, बाद में 9 को 9 से गुणा करूंगा। तो 9 को 30 से करूंगा तो 9 30 27 217 हो गया। 9 को 9 से करूंगा तो 81 हो गया स्टूडेंट्स। हल कर देते हैं, इन सबको अपने जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो अपना आंसर जो है वो स्टूडेंट्स आ जाएगा। 39 को 39 से गुणा करूंगा, जितना आएगा उतना ही यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स। इन सबको अपने जोड़ देंगे। आपके सामने इसका जो आ गया वो अपना सामान 900 आ गया, 217 आ गए, 217 आ गए, 81 आ गए। इन सबको अपन ऐड कर देंगे। कितना होगा आपके सामने? 1 0 0, मतलब 1 ही आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा। 8 7 15 हो गया, 15 ये 7 हो गए, 15 7 कितने हो गए? 22 हो गए। तो स्टूडेंट्स 2 लगा दूंगा, असल की 2 हो गई। 2 2 2 4 हो गया, 6 हो गया, 9 6 15। आपके सामने इसका जो वर्ग है वो 1521 आपके सामने आ चुका है स्टूडेंट्स। तो 1521 होता है किसका वर्ग? 39 का जो वर्ग है स्टूडेंट्स वो 1521 होता है। यदि आप 39 को 39 से गुणा करके देखो तो आपके सामने 1521 ही आएंगे स्टूडेंट्स। इसी का दूसरा और है स्टूडेंट्स, वो आपके सामने दिखाई दे रही है संख्या 42 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 42 को। इसको अपन किस रूप में लिखेंगे? 40 प्लस, जैसे उसको 30 प्लस 9 लिखा तो उसको अपन 40 प्लस 2 लिख देंगे स्टूडेंट्स। क्या लिख देंगे? 40 प्लस 2। इसको भी अपन हल करेंगे, 2 कोष्टक बना देंगे इसका, 40 प्लस 2 और 40 प्लस 2। ये लो हो गया 2 कोष्टक। अब अपन क्या करेंगे? इस 40 को इस पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे। किस तरीके से? ध्यानपूर्वक देखिए,
40 को कर देंगे 40 प्लस 2 से गुना, ठीक है। ये 40 मैंने ले लिया, इस 40 को इस पूरे कोष्टक से गुना करूंगा मैं, फिर ले लेता हूँ 40 को मैंने ले लिया। अब किसका नंबर आ रहा है, 2 का नंबर आ रहा है, 2 को भी मैं गुना कर दूंगा 40 प्लस 2 से, हो जाएगा आपके सामने। इसके बाद में ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, 40 को मैं 40 से गुणा करूंगा और उसके बाद में 40 को गुणा करूंगा 2 से। तो पहले 40 को 40 से करूंगा, 40 को 40 से गुणा करूंगा तो आपके सामने 4 चौक तो 16, 1600 हो जाएगा। 40 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो 40 दूनी 80 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और 2 को 40 से करूंगा तो 80 आ जाएगा, और 2 को 2 से करूंगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये आपके सामने आ जाएगा स्टूडेंट्स। देख अब अपने इनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे तो आपके सामने आएंगे, योग अपने जोड़ देते हैं, इसको जोड़ यहाँ पर देंगे अपने, ध्यान को देखिए 4 आ गया, 4 के 4 आ जाएंगे ऊपर शुरू में, फिर आ जाएगा 8 8 16 16 6 आ जाएगा, असल 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी तो वो 1 जुड़ेगा इसमें 7 आ जाएगा। तो आपके सामने जो उत्तर है वो 1764 आ जाएगा स्टूडेंट्स। कितना आ जाएगा, 1764। इसके भी आंसर लगा देंगे अपन। तो यदि अपन 42 को 42 से गुणा करें तो 1764 ही अपना वर्ग आता है। 42 का वर्ग कितना होता है, 1764, और 39 का वर्ग कितना होता है, 1521। ये आपके सामने हो चुका है स्टूडेंट्स। आप एग्जाम्पल पहला हो चुका है, बिना गुणा किए। ऐसा प्रश्नावली में सवाल आपके प्रश्नावली में सवाल है 6.2 में, आप कोशिश करना है इनकी बिना गुणा किए वर्ग ज्ञात किया है मैंने। तो एग्जाम्पल आपका 1 हो गया, इसी के साथ एग्जाम्पल अपन 2 में चलते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 2 आपके सामने स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 2 में आप ध्यानपूर्वक देखिए। अब एग्जाम्पल 2 जो है स्टूडेंट्स वो आपके थोड़ा समझाया हुआ नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा मेरे को समझाना पड़ेगा पहले। ये पाइथागोरस त्रिक आ रहा है आपके सामने, क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिए। एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। तो देखो ये पाइथागोरस त्रिक होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले समझाता हूँ आपको, इसके बाद में इस सवाल को अपन करेंगे। ध्यानपूर्वक आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पाइथागोरस त्रिक होता क्या है। पाइथागोरस त्रिक ये होता क्या है, ये आपको मैं बताता हूँ स्टूडेंट। तो ध्यानपूर्वक देखिए। देखो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था पाइथागोरस, और इस वैज्ञानिक ने एक प्रमेय बनाई, मतलब ऐसी संख्याओं के लिए प्रमेय बनाई जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम है स्टूडेंट्स, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, ये समकोण त्रिभुजों पे लगती है, वैसे समकोण त्रिभुज पे लगती है। जिस तरीके से आप समकोण त्रिभुज जानते हैं, ये समकोण त्रिभुज होता है। इसमें इसको बोलते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, इसको अपन कर्ण बोलते हैं, इसको अपन आधार बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लंब बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जो कर्ण का वर्ग हो स्टूडेंट्स, कर्ण का वर्ग और लंब का जो वर्ग हो और आधार का वर्ग, ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, आधार का वर्ग। तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, मतलब लंब का वर्ग और आधार का वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है यहाँ। तो यहाँ पर ऐसे तीन संख्याएं लेनी है जिन दो संख्याओं का वर्गों का योग जो है वो बड़ी वाली संख्या के वर्ग के बराबर हो स्टूडेंट्स। ऐसे अपने को संख्या लेनी है। जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ 3 4 5, ये एक एग्जाम्पल है। ये 3 4 5 पाइथागोरस की 3 संख्या है। जैसे या सबसे बड़ी कर्ण सबसे बड़ा होता है, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 और 4 किसी तरीके से लगा सकते हो, 4 वहां लगा सकते हो, 3 यहाँ पर लगा सकते हो आप। कर्ण कौन है 5 का स्क्वायर, लंब कौन है 3 का स्क्वायर, और आपका आधार कौन है 4 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसका जो वर्ग 25 आ रहा है, इसका वर्ग 9 आ रहा है, इसका वर्ग 16 आ रहा है। अब इन दोनों के वर्गों का जो योग है वो इस एकली वर्ग के बराबर आ रहा है। आपके सामने देख लीजिए 16 9 25, 25 बराबर 25 आ रहा है। तो ये ऐसी 3 संख्या है ऐसी 3 संख्याएं जिनमें से दो छोटी संख्याओं का योग, दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग, ऐसी 3 संख्याएं जिनमें दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग एकली बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर हो, ऐसी 3 संख्याओं को अपन पाइथागोरस त्रिक संख्याएं कहते हैं। पाइथागोरस त्रिक संख्याएं। ऐसे में एक एग्जांपल और लेके आपको बताता हूं, ध्यानपूर्वक देखिए। देखो एक एग्जांपल और लेके आपको मैं बताता हूं, ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे जिस हिसाब से अपन देखो 8
15 और 17, ये एग्जाम्पल अपन लेते हैं। ये एग्जाम्पल भी पाइथागोरस थ्योरम की 3 संख्याओं का है। 8 का जो वर्ग है वो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग सब दो छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो इन दोनों के वर्गों का योग इस एकली संख्या के वर्ग के बराबर होगा। तो 8 का वर्ग करके देखते हैं। 8 का वर्ग होता है स्टूडेंट्स, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 आएगा। और 15 का वर्ग होता है स्टूडेंट्स 225 होता है। आप 15 को 15 से गुणा करके देख लीजिए, 225 ही आएगा। और 17 का वर्ग स्टूडेंट्स आपके ध्यान में नहीं होगा, शायद में 17 को 17 से गुणा करके देख लीजिए आप। 17 का वर्ग 289 होता है। अब इन दोनों का जो जोड़ है स्टूडेंट्स वो इसके जोड़ के बराबर होगा। देख लीजिए, 4 5 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, 2 के 2 हो गया। मतलब ये 3 संख्या पाइथागोरस त्रिक संख्या है। अब देखो इनमें से इनको अब आपके सिलेबस के अनुसार इनमें माना किस हिसाब से इनको गया है, माना किस तरीके से गया है, पाइथागोरस की 3 संख्याओं को किस तरीके से इसमें माना गया आपके सिलेबस में वो देखिए। देखो सबसे जो छोटी संख्या है स्टूडेंट्स, सबसे छोटी संख्या है वो m² - 1 के रूप में मानी गई है। बीच वाली संख्या को 2 माना गया है और सबसे बड़ी वाली संख्या को m² + 1 के रूप में माना गया है। इस तरीके से अपने को इनको मानना है। पाइथागोरस की जो 3 संख्याएं होती है उनमें से सबसे छोटी से छोटी ये होगी, उससे बड़ी ये होगी, सबसे बड़ी ये होगी। तो सबसे छोटी संख्या की बात करें तो ध्यान रखना सबसे छोटी संख्याओं का सूत्र ये पाइथागोरस की 3 संख्याओं के सूत्र हैं। तो आप इनको अंकित कर लीजिए, मैं लिखवा देता हूं आपको। इनको आप अपनी बुक में इस एग्जाम्पल 2 करने से पहले अंकित कर लीजिए। पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं, सबसे छोटी कौन सी होती है? m² - 1। मध्य संख्या, मध्य जो है वो 2m होता है। और सबसे बड़ी जो होती है स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी जो होती है वो क्या होता है जी? m² + 1। तो ये आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए और आपके सामने सूत्र आपके दिमाग में रहना चाहिए कि सबसे छोटी संख्या का सूत्र क्या है? m² - 1 है। मध्य वाली संख्या का सूत्र क्या है? 2m है। सबसे बड़ी वाली संख्या का सूत्र क्या है? m² + 1 है। तो अब अपने आपके सामने एग्जाम्पल है, देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए मतलब 3 संख्याएं लिखिए और जिनमें सबसे छोटी संख्या कितनी है स्टूडेंट्स? 8 है। सबसे छोटी संख्या कितनी बता रखा है? क्वेश्चन में 8 बता रखा है। तो सबसे छोटी संख्या का सूत्र आपके सामने है, आपको मैंने लिखवा दिया है। तो देख अब अपन लेते हैं प्रश्नानुसार सबसे छोटी संख्या। प्रश्नानुसार सबसे छोटी संख्या कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? सबसे छोटी संख्या आपके सामने कितनी दे रखी है? 8। और सबसे छोटी संख्या का जो सूत्र है वो आप जानते हैं, अभी मैंने बताया था। सबसे छोटी का m² - 1 होता है। m² = 8 + 1। तो स्टूडेंट्स m = 9 आ गया, ये √9 हो गया। तो m = √9 का मतलब होता है स्टूडेंट्स √9 का वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है 3 × 3। और करने में स्टूडेंट्स 2 आता है लेकिन वर्गमूल में 2 नहीं लगाते हैं। m = कितना हो गया? 3। क्योंकि 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आते हैं ना, 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आता है। तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3। तो m का मान आपके सामने 3 आ गया। तो एक दे रखा पाइथागोरस त्रिक अपने को याद करना है। तो अपने को दूसरा लाना है मध्य। सबसे छोटी संख्या जो है, सबसे छोटी क्वेश्चन में दे रखी है और मध्य संख्या अपन निकाल लेते हैं। मध्य संख्या और बड़ी संख्या अपने को निकालना है। तो अपन सीधा निकाल देते हैं। शेष 2 संख्याएं, शेष ऐसे लगा देना, शेष 2 संख्याएं। पहली संख्या और कौन सी बच गई? 2m बच गया। एक तो 2m कौन है? 2m। और m का मान कितना है आपका? m के सामने m का जो मान है वो 3 आ गया। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं मध्य संख्या ऐसे लिख देना है यहाँ पर। मध्य संख्या = 2 × m का मान 3 आ गया। तो बताओ ये लो मध्य संख्या आपके सामने आ गई, कितनी आ गई? 6 आ गई। लेकिन 6 जो है
यहाँ पर 8 सबसे छोटी बता रखा ना, 8 सबसे छोटी नहीं आ रही, सबसे छोटी तो 6 होगी। एक और निकालते हैं, तथा बड़ी संख्या, बड़ी संख्या जो है वो m स्क्वायर प्लस 1 है। m का मान अपने पास 3 का आया, 3 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स? 9, ये लो 10 हो गया। अतः पाइथागोरस त्रिक बराबर, सबसे छोटी कौन सी होगी? 8 बताना था, लेकिन अपने पास 6 आ गई, 6, 8, 10। ये हो गया स्टूडेंट्स आपके सामने आंसर आपका, ये हो गया 6, 8, 10 ये हो गया। लेकिन यहाँ पे ये लिख देते, लेकिन 8 सबसे छोटी संख्या नहीं है। लेकिन 8 जो है वो सबसे छोटी संख्या नहीं है, ये और लिख दीजिए आप। 8 जो है वो सबसे छोटी नहीं है। तो कौन कौन से आ गई? 6, 8, 10 और 6 का वर्ग और 8 का वर्ग। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। इन दोनों का जो वर्गों का योग है, 36 और 64 का योग है, वो 10 के वर्ग 100 के बराबर हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपका 2 हो गया। आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 3 में अपन चलते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल जो 3 है वो आपके सामने है, ध्यान दे लीजिए। एग्जाम्पल जो 3 है उसमें अपन चलते हैं। आपके सामने है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 है। एक संख्या कितनी दे दी स्टूडेंट्स? 12 दे दी, एक संख्या 12 दे दी। देखना प्रश्नानुसार एक संख्या कितनी है? एक संख्या 12 है। अब आपके सामने देखो, इसको एक संख्या 12 अपने को पता नहीं है छोटी है बड़ी है, अपने को ये नहीं पता। पर्सन के अनुसार छोटी बड़ी अपने को नहीं पता। तो अपने ये देख लेते हैं कि एक से ये वर्ग तो हो नहीं सकता, किसी का वर्ग नहीं हो सकता, तो क्यों नहीं इसको 12 मान लेता हूँ मैं, ताकि मेरे पास m का मान कितना आ जाए? 12/2। कितना हो गया? 12/2। इसको 2m जो है, 2m कौन सी संख्या थी आप जानते हैं? मध्य वाली संख्या सूत्र लिखा है मैंने, 2m बराबर 12। तो आपके सामने ये आ गया, m का मान आ गया 6। ठीक है, तो छोटी संख्या दूसरी संख्या लगा देता हूँ, दूसरा त्रिक लगा देता हूँ। दूसरा त्रिक कौन सा हो गया? m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर, m का मान कितना है? 6, 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का वर्ग कितना आएगा? 36, 36 में से 1 घटा दो, कितना आएगा? 35। दूसरी जो आ गई आपके सामने कौन से आ गई थी? 35 आ गया। कितना आ गया? 35 आ गया। तीसरी संख्या यहाँ पर भी संख्या लगा दीजिए। त्रिक का मतलब तो ये हो गया कि भाई त्रिक का मतलब ये हो गया 3 संख्या। तो यहाँ पर दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। बताओ और सूत्र क्या था? 2m यहाँ पे ले लिया, m स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे ले लिया, एक m स्क्वायर प्लस 1, मतलब m का मान अपने पास 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 36 प्लस 1। तो बताओ कितना आ गया? 37। आता है पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक का मतलब ऐसी 3 संख्या है जिनमें से 2 का वर्ग है, तीसरी के वर्ग के 2 के वर्गों का योग है, तीसरी के वर्ग के बराबर हो। तो बताओ एक संख्या कौन सी दे रखी थी? 12। एक तो 12 दे रखा था ना क्वेश्चन में, 2 अपन निकाले हैं, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 12। और दूसरी कितनी है अपने पास? 35। और तीसरी कितनी है अपने पास? 37। तो अपना जो आंसर है वो स्टूडेंट्स आपके सामने हो आ गया। कितना आ गया? 12, 35 और 37 आ गया। ये अपना आंसर हो गया 12, 35, 37। तो स्टूडेंट से अपन इस वीडियो में आपकी एक्सरसाइज जो 6.2 है, इसके पहले वाले 1 से लेकर 3 तक के एग्जाम्पल अपन क्लियर करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही अपने अन्य साथी उनको भी वीडियो भेजिए स्टूडेंट से। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसी के साथ अपने अगले वाले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक्स।